जय श्री सीताराम। 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या आपका राशिफल होगा? क्या आपका भविष्यफल होगा? इस बारे में मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो आप सभी से मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल मेरी तो जिम्मेदारी है आपको सही से बताने के लिए, लेकिन आप सभी की भी जिम्मेदारी है सही से समझने की और सुनने की। मतलब ऐसा ही नहीं कि बस सुन लिया और उससे कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं। मेरे पास कई सारे लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं। सर आपने तो ऐसा कहा था और हम बड़े डर गए, या आपने ऐसा कहा था और हम बड़े खुश हो गए। तो बात ऐसी है कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप राशिफल फॉलो करते हैं, राशिफल देखते हैं, उन्हें मानते हैं। लेकिन एक बात आप ये समझिए, आपकी जिम्मेदारी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस जिम्मेदारी को समझिए कि जो राशिफल होते हैं, कहीं पर भी आप देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ। अम, मतलब क्या? मतलब ये कि आपकी जो कुंडली होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजों को देखते हैं। भाई यदि आप पर्सनली मेरे पास कुंडली कंसल्टेशन के लिए आएंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे देंगे, तो मैं क्या क्या चीजें देखूंगा मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। मैं क्या क्या चीजें देखूंगा मतलब लग्न कुंडली, नौमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, होरा कुंडली देख सकता हूं मैं, आपके गोचर देख सकता हूं, ग्रहों की डिग्रियां देख सकता हूं, नक्षत्र देख सकता हूं, कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण है ये देख सकता हूं, पाया क्या है आपका, किस पाए में जन्म हुआ ये देख सकता हूं, दशा क्या है, अंतरदशा। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं बता भी नहीं पाऊंगा मैं क्या क्या चीजें देख सकता हूँ। तो बात ऐसी है कि जब आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास आएगी तो मैं इतनी सारी चीजें देखूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि ऐसा 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 आपके लिए होगा। और यहां पर क्या है, यहां पर जब मैं आपको राशिफल बता रहा हूं तो आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है। हाँ। तो फिर मैं आपको राशिफल कैसे बता पा रहा हूं? क्या ये गलत है? ये भी गलत नहीं है, लेकिन इस राशिफल का सच ये है कि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर है। इसका मतलब यह है कि ये राशियों पर आधारित है, तो कई सारे लाखों करोड़ों लोगों के लिए है। तो यहां पर जो है ना, वो सक्सेस रेट थोड़ा सा घटता जरूर है, लेकिन ये चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है, इस वजह से ये सुना जाना चाहिए तब जब आप रोजमर्रा के निर्णय ले। भाई ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रहे हैं। इस सप्ताह कोई आप बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं, सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, कुछ आपको खास इस सप्ताह करना नहीं है, कुछ सोच नहीं रहे, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तब तो ये राशिफल आप सुन लीजिए, इसके अकॉर्डिंगली आपके साथ चीजें होंगी। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि इस सप्ताह मुझे कोई नया काम करना है, किसी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, किसी का विवाह होना है, किसी को नौकरी लगना है, किसी को बिजनेस शुरू करना है, किसी को घर बनाना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए, पर्सनल कुंडली का, और फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और रोजमर्रा के निर्णय लेना है, कोई खास जिंदगी में नहीं चल रहा है, सामान्य आपकी कोई प्लानिंग नहीं, सामान्य चल रहा है, तब इन राशिफलों को आपने देखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं ये बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको मैं बताता हूं, समझाता हूं कि आपके लिए जो सप्ताह है, ये जो वीक है, ये कैसा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा। चलिए, मेष राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य उतार चढ़ाव में आ सकता है। आपको खास तौर पर सर दुखना, पेट का समस्या, ऐसा कुछ हो सकता है, हड्डियों का समस्या भी हो सकता है। और यदि कोई लंबी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो भी आपको ऑब्वियसली अपना ध्यान रखना ही है। क्योंकि ये वीक, ये वक्त, ये सप्ताह मुझे आपके रोगों
आपके स्वास्थ्य की हानि से रिलेटेड चीजें बता रहा है। हाँ, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। यात्राओं के योग भी हैं, तो यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन यात्राओं में कोई नुकसान नहीं होगा, केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त खराब नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए वक्त अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य अच्छा, वाहन चला रहे हैं, लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला रहे हैं, रुक जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, ड्राइवर का सहारा लीजिए। खुद व्हीकल चला करके आपको कहीं नहीं जाना है, या लंबी दूरी का ट्रेवल, लंबी दूरी मतलब एक शहर से दूसरे शहर हाईवे पर चल रहे हैं, तो ऐसे ट्रेवल नहीं करना है। अच्छा, आप अपने अपने शहर में है, वहां पर भी आप चल रहे हैं, तो यातायात नियमों का पूरा पालन करना ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेष राशि की एक और बात मैं यहां पर कहूं तो वो कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का साथ आपको यहां पर बिल्कुल मिलेगा। यदि पहले मतभेद, आर्गुमेंट्स कुछ बन रहे थे, कुछ मैन आपके जो मेंटर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं जिन्हें फैमिली फ्रेंड्स कहा जाता है ना। तो इनके साथ यदि कुछ प्रॉब्लम्स बन रही थी, तो यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। इवन दोस्तों के साथ भी कुछ समस्याएं बन रही थी, तो खत्म होती हुई नजर आती है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि रिश्तों में, दोस्ती में, व्यवहार में कुछ समस्या यदि है या थी, तो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है, और ये वक्त आपके लिए अच्छा बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि तनाव तनाव चिंता, टेंशन, ये स्थिति आपकी बन सकती है ना। मतलब आप ज्यादा सोचें, ज्यादा तनाव करें, ज्यादा चिंता करें, और फिर उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो। देखो, चिंता तनाव क्यों नहीं करना चाहिए? हम कहते हैं चिंता तनाव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? चिंता तनाव इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चिंता तनाव करने से शारीरिक तौर पर भी आप प्रॉब्लम में आते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन। आज अनफॉर्चुनेटली एक एक व्यक्ति ने मुझे एक बात कही। आज एक व्यक्ति का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मेरे जो पिताजी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। अब उनके ये बोलने से पहले मैंने उन्हें ये बात बताई कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है, मैंने उनसे ये पूछा। तो वो थोड़ी देर वो चुप रहे, मतलब शायद दुखी होंगे। तो मुझे लगा कि उन्होंने सुना नहीं। फिर और थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने कहा चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन मैंने कहा चलिए आप बताइए कि आज आपने मुझे कॉल क्यों किया। मैंने उनसे फिर ये पूछा, तो उन्होंने कहा सर अभी 5 दिन हुए मेरे पिताजी नहीं रहे। मैंने कहा हाँ सही बात है, हेल्थ इश्यूज तो दिख ही रहे हैं, मतलब गंभीर इश्यूज दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा भी था। तो मैंने कहा ठीक है, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई उन्हें जो है वो हार्ट स्ट्रोक या हृदय गति उनकी रुक गई, हार्ट अटैक उन्हें आया और वो चल बसे। तो फिर उन्होंने ही आगे कहा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, उन्हें बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन जैसा स्थिति हो गया था। तो मैंने उन्हें यही बात बताई कि देखो, कोई व्यक्ति जब भी एंजाइटी, डिप्रेशन करता है तो सीधा उसका असर हमारे हार्ट पर, हमारे हमारे हृदय पर पड़ता है। और हृदय क्या है? हृदय है पेट्रोल। पेट्रोल इन द सेंस, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो पेट्रोल होता है वो हर जगह पहुंचाता कौन है? उसका टैंक जो होता है वो होता है ना, वो हर जगह पहुंचाता है वो पूरा। और उस पेट्रोल की वजह से गाड़ी चलती है। तो हृदय भी हमारा वही है। हृदय क्या करता है? हमारा पेट्रोल क्या है? हमारा पेट्रोल है ब्लड, है ना। तो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे सारे फूड को कैरी करता है, और अलग अलग फॉर्म्स में फूड को कैरी करके और वो हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हृदय में कुछ
खराबी होगी तो निसंदेह पूरा शरीर भी खराब होगा, है ना। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि वो चल बसे और बहुत एंजाइटी डिप्रेशन था। आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर। तो मैं हर किसी से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि चिंता तनाव करने के लिए हम मना इसलिए करते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंता तनाव एंजाइटी करते हैं तो हृदय पर भी आपका बुरा असर पड़ता है। हालांकि और भी दूसरी चीज़ों पर पड़ता है, लेकिन हृदय पर भी ज़्यादा पड़ता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यदि कुछ आप नया बनाना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, नया कुछ सोच रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम या डिले या देरी हो सकती है। तो ये आपको समस्या दे सकता है, और घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्त वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा कठिन लग सकता है ना। तो इस समय को यदि कुछ बड़ा सोच रहे हैं, नया सोच रहे हैं, तो इस समय को निकल जाने देना चाहिए, या फिर अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए और उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है जो मैं बताऊंगा, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में गेट टुगेदर होगा, घर परिवार में उत्साह का माहौल होगा, घर परिवार में आ, खुशी का माहौल होगा। हाँ, और खर्चे होंगे, लेकिन ऐसी आर्थिक स्थिति कोई बिगड़ती हुई नहीं दिखती है। तो खर्चों पर थोड़ा संयम बरतना जरूर चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप संपन्न रहेंगे, या आय, इनकम, पैसे, नौकरी, व्यवसाय की बात करें तो ये स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और नए दोस्त मिल सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी हैं। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है, ऐसी स्थितियां भी हैं। छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, तो इससे आपको बचकर रहना है। तो थोड़े मोड़े खर्चे, छोटे मोटे खर्चे और छोटा मोटा वाद विवाद, इनसे आपको बचकर रहना है। बाकी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने दोस्तों से मिलना होगा, नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से मिलना होगा, पुराने लोगों से मिलना होगा, और ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। फायदा कैसे उठाते हैं, तो यदि कहीं आपकी कोई प्लानिंग है, कोई आपने सोच करके रखा है, वो किसी भी विषय में हो सकता है, तो वो चीज़ आपको या तो शुरू कर देनी चाहिए या उस पर चलना चाहिए। आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, वो काम शुरू कर देना चाहिए। प्लानिंग पर आप बिल्कुल चलना, और मैं कहूँगा दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको उपलब्धि दिलवाने वाला है। ठीक है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी एक वाक्य बताया था वृषभ राशि वालों के लिए। मैंने बताया था कि एक कॉल मुझे आया, उन्होंने कहा कि चिंता तनाव एंजाइटी करते थे, उन्हें हृदय की हार्ट का स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो यदि ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, या ऑलरेडी कोई लंबी बीमारी है, और वो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो बिल्कुल परेशान, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ, तो आपके लिए भी अच्छा, और छोटे मोटे रोगों का भी आपको यहाँ पर इस समय ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इसको गलत, मेरी बातों को गलत मत लेना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वालों से कहना चाहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हो तो आपका विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। या प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। अब देखो, मैं हमेशा खैर लड़कों से भी मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन लड़कियों से तो खास तौर पर कहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि लड़के तो छूट जाते हैं, लेकिन लड़कियां बेचारी छूट नहीं पाती। मतलब यदि प्रेम प्रसंग हुआ, प्रेम प्रसंग में लव जिहाद के शिकार हो गए, तब तो गए काम से, फिर तो श्रद्धा जैसे टुकड़े होना है ना। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, मान लो लव जिहाद नहीं भी होता है ना। मान लीजिए आप हिंदू हैं, हिंदू किसी लड़के से प्रेम हो गया, लेकिन लस्ट, वासना की स्थिति जो है इस समय ज्यादा भरी पड़ी है,
और वासना की वजह से यदि कहीं प्रेगनेंसी आ गई या कुछ ऐसी स्थिति हो गई तो नाम किसका खराब होगा? लड़के का तो खराब होता नहीं, लड़का तो भाग जाता है। किसको दे के जाता है? लड़की को दे के जाता है ना। तो वैसे तो लड़का हो या लड़की हो, मैं हर किसी से ये बात कहता हूँ कि भैया इन चीजों में मत पड़ो। फिर कई लोग मुझे राधा कृष्ण की का बोलते हैं कि राधा कृष्ण, मैं कहता हूँ राधा कृष्ण का प्रेम सच्चा प्रेम है। मैं उस प्रकार के सच्चे प्रेम की बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे तो राधा कृष्ण लौकिक है ही नहीं। राधा कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है। उनको आप और हमारे जैसे सामान्य खाने खा पी करके पेट भर गया, वाह जी वाह मीठा खाएंगे, तीखा खाएंगे, गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, ये इस चीज के लिए मत देखिए। उन्होंने तो एक गुस्सा क्रोध या ये सब चीजें इसलिए की ताकि हम उनकी बातें कर सके, और बातें कुछ करने की हो तो वो बातें हम कर सके। क्योंकि हम मूर्ख लोग यही समझते हैं ना, जैसे कोई मूवी का हम सीन देखते हैं, है ना, मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, अच्छा इसका ये एक्शन था, उसका ये एक्शन था, देखो वो रोमांटिक स्टोरी है, देखो वो है, तो हम उनकी बातें करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि को इस यही चीजें में मजा आता है। तो भगवान ने क्या सोचा? भगवान ने सोचा कि यार ये मूर्ख लोगों को मजा तो इसी चीज में आता है। हाँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कुछ कर दूंगा, है, संत बन के आ गया और बस ऐसी बातें करूंगा तो ये लोग सोचेंगे नहीं, मेरी बात नहीं करेंगे, मेरे नाम नहीं लेंगे, तो फिर क्या करूं? तो फिर मैं भी कुछ ऐसी चीजें करता हूँ। तो उन्होंने फिर ऐसी चीजें की, हालांकि वो अलौकिक है, वो अलौकिक मतलब इस संसार का ना होने वाला है। तो वो ऐसे हैं, उन्होंने वो चीजें की ताकि हम उनकी बातें कर सके। जैसे मूवीज की बातें करते हो ना, तो आप उनकी बातें करो। आप उनकी बातें करोगे तो आपको जो है वो परम धाम मिलेगा, है ना। आप उनसे प्रेम कर पाओगे। तो यहाँ तो कुछ और ही बात हो जाती है, यहाँ यहाँ उन्हीं में कमी निकाल दी जाती है। तो पहली बात तो राधा कृष्ण को लौकिक ना समझा जाए, वो अलौकिक है। लेकिन मान के चलेंगे राधा कृष्ण को लौकिक समझ भी लिया, लेकिन लेकिन उनका प्रेम जो है वो कौन सा प्रेम है? उनका प्रेम मन वाला प्रेम है। तो मन वाला प्रेम क्या आपको है? यदि मन वाला प्रेम है तो ठीक है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि 99.9% यदि कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू कह रहा है तो उसमें 99.9% लस्ट और वासना की भावना भरी पड़ी है। और वो उस चक्कर में जो है वो इंसान परेशान हो जाता है। तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि इस चीज से बचकर रहिए। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, कर्क राशि वालों अपने खर्चों पर भी आपको ध्यान देना है। हेल्थ इश्यूज पर भी आपको ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको तंग कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल का खर्च, व्यर्थ का खर्च ज्यादा हो सकता है, तो अपने खर्चों पर ध्यान रखें। और यदि मैं किसी से कहता हूं कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं कह रहा हूं कि रिस्की इन्वेस्ट ना करें, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, या कोई बड़ा निवेश आप कर रहे हैं, निवेश, तो बड़ा निवेश मत। खर्चे का मतलब ये है कि आपने महंगी वस्तु खरीद ली तो वो तो ठीक है, आपको समझ में आएगा कि यार खर्चे हो सकते हैं, मुझे अपना हाथ को टाइट रखना है। लेकिन अब हाथ को टाइट रखना है, हाथ को बंद रखना है, हाथ में पैसा रखना है, लेकिन आप सोच रहे अरे यार वो इन्वेस्टमेंट ही तो है, उससे तो पैसा बढ़ेगा, वो खर्चा थोड़ी है, वहां पर पैसा लगा दिया। तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है जो रिस्की हो। अच्छा, किसी ने उधार मांगा, भैया उधार दे दो यार, हम बहुत परेशान है, वगैरह वगैरह वगैरह, पैसा आ जाएगा, दे देते हैं। नहीं भैया, पैसा उधार मत दीजिए, दान कर दीजिए। या तो दान मतलब दे ही दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वैसे भी पहले से सोच, दान यदि कर रहे हैं तो पहले से आपको पता है ना कि ये पैसा गया, अब ये पैसा नहीं आने वाला। लेकिन यदि किसी को उधार देंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, रिश्ते तो बिगड़ेंगे, सब बिगड़ेंगे, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा चिंता कर करके। तो ये उधार देने वाला वक्त भी नहीं है सिंह राशि वालों के लिए, है ना। एक चीज तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं एनिमीज, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज बन सकते हैं, गुप्त शत्रु बन सकते हैं। तो गुप्त शत्रुओं से बचने का एक ही इलाज है, किसी पर विश्वास मत करो, हर किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास करेंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। हाँ, धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक बातों में, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक कंटेंट में, भाई आजकल तो इंटरनेट है ना, तो कंटेंट भी धार्मिक हो सकता है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं। इस्कॉन इस्कॉन जो माय आश्रय एक चैनल, यूट्यूब चैनल, मैं खुद फॉलो करता हूँ उसे, और बहुत अच्छे अच्छे वो कंटेंट बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं। हाँ, ये VS एस्ट्रोलॉजी भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ही देता है। हाँ, इसमें भी कोई उल फिजुल के कंटेंट नहीं होते। मतलब मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ही देता हूँ ना, सही बोल रहा हूँ? यदि आपको लगता है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। तो आ,
इन कंटेंट्स में या इन सब चीजों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं मतभेद के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो आपके घर परिवार में वाद विवाद हो सकता है, वाद विवादों से बचिए, पहली बात। दूसरी बात कि अब मैं अच्छी बात बता रहा हूं, अच्छी बात यह है कि आपको, आप जो भी करना चाहते हैं, कन्या राशि वाले जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मतलब आप, हो सकता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सफलता मिल जाए। आप हो सकता है इंटरव्यू देना चाहते हैं नौकरी के लिए, उसमें सफलता मिल जाए। आप हो सकता है स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसमें सफलता मिल जाए। जो भी आप जो भी करना चाहते हैं ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में निवेश करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। और आपके निवेश आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। आपके निवेश, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उनसे आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आ रही है ना। तो बिल्कुल ये वक्त निवेश का है। अभी सिंह राशि वालों के लिए मैंने मना कर दिया था निवेश मत कीजिए, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि निवेश कीजिए, आपको इस निवेश का लाभ मिल जाएगा। तो अच्छा वक्त है, ये वक्त अच्छा है। वाद विवादों से थोड़ा सा बचिएगा, बाकी ये वक्त अच्छा है। इस समय का लाभ उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए, सीधी सी बात। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत, देखो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। आपको यह वक्त ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, शांति से नहीं बैठने दे रहा। आपको यह लग सकता है यह वक्त मुझे शांति से बैठने नहीं दे रहा। हाँ, एक बात तो ये, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है। मन मन थोड़ा सा ना, आपका मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, थोड़ा सा अशांत हो सकता है। आपको ये कहीं ना कहीं लगेगा कि ऐसी चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही है, या मैं जो चाहता हूं या चाहती हूं वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इस समय किया गया श्रम, आपके लिए मैं कह रहा हूं, तुला राशि वालों के लिए, इस समय किया गया श्रम आपको निसंदेह बहुत ज्यादा लाभ करवाएगा आने वाले वक्त में। इस समय तो खैर आपको हो सकता है कि वो चीजें ना मिले, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में आपको निसंदेह लाभ दिलवा देगा। तो आपको चाहिए कि आप मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिवली आप मेहनत करते हुए निसंदेह आने वाले वक्त में सफल होंगे। तो इस समय यदि कुछ नेगेटिविटीज हैं तो उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, या पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित रखिए, तो ज्यादा है। देखो देखो क्या होता है ना, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये हम सभी को बहुत जरूरी होता है। उत्साह हम सभी को बहुत जरूरी होता है। मतलब उत्साह, आप हम हनुमान जी महाराज को कहते हैं, हनुमान जी महाराज बहुत महान, बहुत महान। वो महान क्यों? क्योंकि आप सुंदरकांड पढ़िए, आपको जगह जगह पर यह दिखेगा कि वो हर्षित हैं, वो हर्ष में हैं। चले यू हर्षि ही धरी रघुनाथा, मतलब चले अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को रख कर, हर्षि मतलब उत्साहित, खुश होकर के। तो हर्ष हर्ष हर्ष, ये शब्द आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जब आप हर्षित होते हैं, हाँ, तो निसंदेह है आप सफल भी हो, इसके चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त जो है आपके लिए यहां पर वाद विवाद की स्थितियों को पैदा करेगा। वृश्चिक राशि वालों, इस बात का ध्यान रखिए कि वाद विवाद पैदा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स पैदा हो सकते हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स उनके साथ हो जहां जायज है, तो फिर अच्छी बात है। देखो, जरूरी नहीं कि आर्ग्यूमेंट करना गलत है, बहस करना गलत है, नहीं नहीं नहीं, कुछ जगहों पर सही भी है। लेकिन
अपने माता पिता से आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हाँ, पति पत्नी में ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है, माँ बाप बच्चों में ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है, भाई बहन से ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हाँ, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। और इस चीज से बचकर रहिएगा। पति पत्नी के वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये है प्रॉब्लम, पता है क्या है, एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर नहीं दिखी वृश्चिक राशि वालों में, वो ये कि आपका परिवार हो या आपके पुराने दोस्त हो या पति पत्नी हो, यहाँ तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, लेकिन कहीं नए दोस्त बने या नए लोग मिले और जो आपको अच्छे लगे। और अधिकतर टीनेजर्स के साथ ये ज्यादा होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ये चीज ज्यादा होती है कि उनको घर वाले बुरे लगने लगते हैं और बाहर वाले अच्छे लगने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी के साथ भी कभी ना कभी तो ये चीज हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ ये नहीं। एक वक्त होता है, टीनेज टीनेज एक वक्त होता है जब हमें लगता है कि घर वाले कहीं ना कहीं हमें डांटते हैं तो वो हमारे स्वतंत्रता को रोकते हैं, और दूसरे जो है वो बिगाड़ते हैं तो वो अच्छे लोग हैं। लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं बाबा, सही तो यही थे, है ना। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों के साथ पैदा हो सकती है, इससे बचकर रहिएगा। हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इनकम का, आय का, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में कोई दिक्कत की बात मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, विश्वासघात हो सकता है आपके आपका आप जो भी विश्वास करते हैं, आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आपकी बातों को या तो नकारा जा सकता है या फिर झूठा करार दिया जा सकता है। तो आपको क्या चाहिए, धनु राशि वालों को ये चाहिए कि किसी पर भी पहली बात तो विश्वास ना करें। अब मैं जब किसी कहता हूं ना, तो कोई लोग कहते हैं सर हमारी माता जी, हमारे पिताजी से हम दूर रहते हैं, शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, कोई भी ऐसा विवाह के पश्चात ही ऐसी बातें करता है, तो सर माता पिता पे विश्वास करे कि नहीं करे। अरे क्या यार भैया, उनके हाथ जोड़ लेता हूँ मैं कि माता पिता पर विश्वास करे कि नहीं, ये क्या बात हुई। तो विश्वासघात का मतलब मेरा ये है कि बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन जो आपके लिए जीते हैं, जो आपके लिए जिए हैं, उन पर तो करना ही पड़ेगा ना, फिर जिंदगी क्यों जी रहे हैं हम, है ना। चलिए, चिंता तनाव की स्थितियां कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में जो आय हो रही है उसके दृष्टिकोण से समय अच्छा है। खर्चा हो सकता है तो खर्चों पर ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है, उधार दिया गया पैसा जा सकता है, कहीं चोरी हो सकता है, या कोई चूना लगा सकता है। चूना इन द सेंस, आपको मीठी मीठी बातों में आपसे कुछ इन्वेस्ट करवा लिया, या पैसा ले लिया, वस्तु ले लिया, सामान ले लिया और गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी महंगी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, आजकल पासवर्ड्स होते हैं, कुछ जानकारियां होती हैं, किसी को नहीं देना। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। तो शुभ समाचार, शुभ सूचना आपको यहाँ पर सुनने को, जानने को मिल सकती है, ये एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यात्राओं के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो यात्राएं भी होंगी, बड़ी सुखद होंगी। और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर, मकर राशि वाले जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, और इस वक्त का आपको लाभ भी मिलेगा। या पहले मेहनत करके रखी थी और अब आप किसी सूचना की प्रतीक्षा में है, कोई समाचार की प्रतीक्षा में है, तो अब आपको अच्छा समाचार भी मिलेगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, यश वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग हैं, यह वक्त आपको लाभ करवाएगा। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, जो कार्य आप करते हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति में हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, हर कार्य का उद्देश्य होता है लाभ। भाई कोई एक भक्त भी होता है ना, एक सन्यासी भी होता है ना, जो मान के चलो हिमालय पे चले गए सब कुछ छोड़ के, अब बोले इनको तो लाभ हानि से कोई, उनको भी लाभ चाहिए ऑब्वियसली, उन्हें मोक्ष चाहिए ना, या तो मोक्ष चाहिए या भक्ति चाहिए। भाई हर सन्यासी का या हर प्रभु को पूछने वाला यदि कोई वैरागी है, प्रभु को यदि कोई वैरागी है जिसको पैसे, धन दौलत, पति पत्नी, माता पिता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रभु को पूज रहा है, तो या तो उसे मोक्ष चाहिए होगा, या उसे भक्ति चाहिए होगी, या उसने भक्ति पा ली होगी।
और उसको लगातार भक्ति, तो कुछ तो चाहिए होगा ना, तो लाभ तो चाहिए होता है ना, हर किसी को लाभ चाहिए होता है। तो ये वक्त आपको लाभ करवाने वाला है, जो भी आपका उद्देश्य हो, ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा, भाई आपने खर्चों पर संयम बरतना है, खर्चों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स पर भी संयम बरतना है। मतलब कहीं भी रिस्क इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। किसी को पैसा उधार नहीं देना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा ना, खर्च ज्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा देख कर खरीदे, या अपनी कुंडली का विवेचन अच्छे से करवा लीजिए। और नहीं विवेचन तो कम से कम ऐसा नहीं कि आप आपके पड़ोसी के पास 10 लाख की गाड़ी है और आपके पास जो है 8 लाख रुपए ही है, 7 लाख रुपए ही है, तो मैं भी 10 की गाड़ी लूंगा, कैसे भी करके लूंगा, लोन ले लूंगा। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप तकलीफ में आ सकते हैं। मन में चिंता तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन आय की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आय प्रॉपर होती रहेगी। खर्चा हो सकता है लेकिन इनकम अच्छी होती रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, तो मुझे बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।